उत्तराखंड की सिलक्वारा टनल का मामला आपको याद ही होगा, जहां पर बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई थी। उसके बाद मैनुअल खुदाई हुई थी जिसमें रैट माइनर्स ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इन्हीं में से दिल्ली के वकील नाम के रैट माइनर्स ने मजदूरों को निकालने में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन डीडीए ने उनके मकान को तोड़ दिया। उनके मकान पर बुलडोजर चल गया और उसके बाद अब वो सड़क पर आ गए हैं। उनके पास छत अब नहीं है। खजूरी खास में बुधवार को अवैध निर्माण के नाम पर डीडीए ने बुलडोजर चला दिया और ये कार्रवाई तब हुई जब उत्तरकाशी के सिलक्वारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने वाले वकील हसन का भी मकान उनकी जद में आ गया। वकील ने अपने बयान में कहा है कि उनका मकान बिना किसी नोटिस के डीडीए ने तोड़ दिया है। हालांकि अब उनके मकान को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने तो पत्नी का एक वीडियो डालते हुए सरकार से तत्काल मकान बनाने, इसके अलावा घर तोड़ने वाली सरकार के ऊपर निशाना साध दिया है। दरअसल ये पूरा वाकया दिल्ली के खजूरी खास का है, जहां रैट माइनर्स का घर अवैध निर्माण के चलते बुलडोजर की जद में आ गया। प्रियंका गांधी ने इसे दुखद खबर बताते हुए पत्नी का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे हस्बैंड तो हीरो थे। उत्तरकाशी के 41 लोगों की जान बचाई थी उन्होंने और सब उन्हें सम्मान दे रहे थे। आज उस सम्मान के बदले मेरा मकान ले लिया गया। वकील हसन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाई थी। तब अपने प्रचार के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने उनके साथ तस्वीरें खिंचाई थी। जब प्रचार खत्म हो गया तो आज उसी वकील हसन को थाने में बंद कर दिया गया, उनका घर तोड़ दिया गया, उनके बच्चों के सिर से छत छीन ली गई। गरीबों का घर तोड़ना, उन्हें कुचलना, प्रताड़ित और अपमानित करना, यह अन्याय ही भाजपा के अन्याय काल की सच्चाई है। जनता इस अन्याय का जवाब जरूर देगी। इसके अलावा दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि पूरे दिल्ली में जिस तरह से डीडीए के माध्यम से लोगों के घरों को उजाड़ने का अभियान चलाया जा रहा है वो बहुत दर्दनाक है और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई मकानों को तोड़ दिया गया है। क्या कुछ कहा है गोपाल राय ने, सुनिए। देखिए, पूरे दिल्ली के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और डीडीए के माध्यम से लोगों के घरों को उजाड़ने का अभियान चल रहा है, मुझे लगता है कि ये काफी दर्दनाक है और उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण आज सबके सामने आया है। जिन लोगों ने दिल्ली से जा करके उत्तराखंड के अंदर लोगों की जान बचाई, आज उनको वो बेघर होकर के सड़क पे घूम रहे हैं। इतने सालों से वो वहां रह रहे थे। तो इतना अमानवीय तरीके से जो ये अभियान चल रहा है, मुझे लगता है कि तुरंत इसको रोकना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती है सरकार, तब तक किसी के घर उजाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। वहीं मकान गिराए जाने को लेकर के दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने भी बड़ी बात कही है। मनोज तिवारी ने कहा है कि सरकार संवेदनशील है। उन्होंने इस पूरे मामले में एलजी से बात की है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें जल्द मकान दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। क्या कुछ कहा है मनोज तिवारी ने, सुनिए। घर कल टूट गया है। जो रैट माइनर्स थे, जो अपने उत्तराखंड में जो मजदूर फंसे थे, उनको निकालने में उन्होंने काम किया था। तो देखिए, आज एलजी महोदय से मैंने वो बात कल ही कह दी थी। वो घर की लीगैलिटी एक अलग बात है, लेकिन उस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उनको बहुत जल्दी एकोमोडेट करेंगे। आपको बता दें कि वकील हसन ने इस पूरे मामले के बाद कहा है कि हम तो बड़ी उम्मीद लगा करके बैठे थे सरकार से, हमारा इतना बड़ा सम्मान हुआ था, हमने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके बदले में ये सिला मिलेगा। वकील हसन ने आगे ये भी कहा कि उन्हें सरकार से अब तक तो आश्वासन नहीं मिला, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है वो बहुत अन्यायपूर्ण हुआ है। यानी डीडीए ने जो मेरे साथ किया है, मेरे घर को गिरा दिया है, मेरे बच्चों के सिर से छत छीन ली है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं मर जाऊं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।